होती है, पर जो बचने की प्रक्रिया होती है वो विषम परिस्थितियों में होती है। विषम परिस्थितियों में हम कितना सफल हो पाते हैं ये बहुत जरूरी है। और मैं निश्चित रूप से बहुत ही इस बात से खुश हूँ कि हमारे विद्यालय के विद्यार्थी जागरूक हैं कि एक बहुत स्पष्ट संदेश का आपको मिला होगा। हमने केवल एक स्पष्ट संदेश दिया था कि शिक्षण कार्य से संबंधित कोई प्रक्रिया नहीं हुई। आपको प्रधानमंत्री जी के एक लाइव प्रसारण को सुना और उसके आधार पर आप लोग यहाँ पहुंचे। इससे पता चलता है कि आप लोग अपने भविष्य और देश के भविष्य के प्रति कितनी जागरूकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये जानना चाहता हूँ विद्यार्थियों कि आप में से कोई मतदाता है अभी तक बने हैं अथवा नहीं? यदि बने हैं तो कौन कौन ऐसे हैं जिनको मत देने का अधिकार मिल गया है? कोई नहीं। हम लोग सभी भावी मतदाता हैं, भविष्य के मतदाता हैं। निश्चित रूप से मतदाता कब बनता है कोई, और वही एज क्यों रखी गई, इससे मुझे लगता है कि हमारे सभी विद्यार्थी वंचित होंगे। और मतदान का क्या महत्व है? यदि मतदान कम हो या ज्यादा हो उससे क्या फर्क पड़ता है? तो इस बात को लेकर आप लोग को योग बुलाया गया और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लाइव टेलीकास्ट है उसे आपको सुनवाने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि आप मतदाता भले ही नहीं, लेकिन आप ऐसे परिवारों से आते हैं जहां मतदान या मत का प्रयोग पूरी तरह से सही तरह से नहीं हो पाता। प्रभावित मत आप पढ़े लिखे हैं सभी, निश्चित रूप से आप लोग इस बात को समझते होंगे कि देश को चलाने के लिए किस तरह के लोग चाहिए, कैसा देश हम बनाना चाहते हैं। उसके लिए लोकल स्तर से, स्थानीय स्तर से, केवल ये नहीं है कि हम केवल लोकसभा के सदस्य चुनेंगे, केवल ये नहीं है कि हम विधानसभा के सदस्य चुनेंगे। हम स्थानीय स्तर पर तमाम मतों का प्रयोग करते हैं। हमारे माता पिता करते हैं, परिवार के लोग करते होंगे, बुजुर्ग होंगे या अनपढ़ होंगे ग्रामीण क्षेत्र में, वो भी प्रधानी का चुनाव प्रधान को चुनते होंगे। ये सारी प्रक्रिया है। तो जो 3 टियर अरेंजमेंट है, त्रिस्तरीय व्यवस्था है, स्थानीय है, राज्य स्तर है, केंद्र स्तर है, तो इन सभी में यदि अच्छे लोग होते हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छी व्यवस्था होती है। शासन से आई हुई चीजें आपको मिलती है। और यदि व्यवस्था खराब हो जाती है, प्रधान चुनाव जातिगत आधार पर हो गया, धर्म के आधार पर हो गया और किसी आधार पर हो गया, तो निश्चित रूप से पूरी की पूरी जनता परेशान रहती है और कुछ लोगों तक वो साधन सीमित हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप लोगों की जिम्मेदारी अपने परिवार के प्रति, जिनके भी आप संपर्क में आते हैं उनके प्रति बहुत बड़ी जाती है। आज देश की सीमा पर लड़ने वाला जवान जो देश की सेवा कर रहा है वो देशभक्त है। उससे बड़ा देशभक्त वो व्यक्ति भी है जो एक मत को सही जगह पर डरवाने में प्रभावित कर सके और सही बात कर सके। सही बात का मतलब ये नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एक पार्टी की बात करें, जो सही विचार करें। एक ही पार्टी के तमाम लोग पहुंच जाए कोई आवश्यक नहीं, अच्छे लोग पहुंचे। हम कभी कभी पार्टियों के आधार पर डिसीजन कर रहे होते हैं, वो नहीं होना चाहिए। अच्छे लोग होंगे तो सभी अच्छे लोग अच्छी बात करेंगे। अब दल कोई भी हो और दल जब तक केवल दल है तब तक ठीक है, और जैसे ही उसका रेपुटेशन होता है तो क्या हो जाता है? दलदल दलदल हो जाता है। हो जाता तो ये दलदल जो हो रहा है, दलदल का मतलब होता है
कि जिसमें जनता फंस जाती है, हम लोग उलझ जाते हैं, भटक जाते हैं। तो इसलिए हम दलगत राजनीति से ऊपर उठते हुए हमारा कर्तव्य ये है, आज जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, इसका उद्देश्य केवल एक ही है कि अच्छे लोगों की परिभाषा हम सभी जानते हैं, पढ़े लिखे बच्चे खूब समझते हैं कि अच्छा व्यक्ति कौन है, जो अच्छा नागरिक है। नागरिक अच्छा वो है जो अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभाता है, देश के प्रति वफादारी है उसके अंदर, राष्ट्रीय संपत्तियों के प्रति उसके अंदर जिम्मेदारी है, जो हमारे संविधान में मूल कर्तव्य दिए हुए हैं 10, उन मूल कर्तव्यों को पहचानता है, केवल मूल अधिकारों की बात नहीं करता, वो कर्तव्यों की बात नहीं करता है। तो ऐसी परिस्थितियों में वो चीजें कौन बताएगा? संविधान आप पढ़ रहे हैं, तो इसलिए आप उस अपनी जिम्मेदारी को निभा पाए, इसलिए आज का विषय ये रखा गया है। मैं प्रक्रिया बता देता हूँ कि ठीक 10:30 बजे से लेकर 11:15 के बीच में हम लोग इस कार्यक्रम को यहाँ